अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो पोम पढ़ने जा रहे हैं वो है द हॉलो मैन बाय टी.एस. इलियट। खोखले इंसान। क्यों हमें टी.एस. इलियट कहता है कि हम खोखले इंसान हैं? मॉडर्न मैन जो है वो खोखले इंसान क्यों है? पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जरा अगर हम इसे चेक कर ले तो 2010 11 12 13 14 में क्वेश्चंस कई दफा इससे आए हैं, तो बड़ी अहमियत इसकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। टी.एस. इलियट जो है अमेरिकन इंग्लिश पोइट है, प्ले राइट है, लिटरेरी क्रिटिक्स है। बहुत इसका जो सर्विसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन इंग्लिश हिस्ट्री। वी आर द हॉलो मैन, हम खोखले इंसान है। टी.एस. इलियट हमें कहता है कि आजकल का जो इंसान है वो खोखले हो चुके हुए। किस सेंस में खोखले हो चुके हुए हम उसे जरा डिस्कस करते हैं। वी आर द हॉलो मैन, हम खोखले इंसान हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन, हम दुसे हुए हैं। अब खोखले किस सेंस में? हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो एहसासात है दूसरों के लिए, प्यार मोहब्बत है, हम उस चीज से खोखले हो चुके हुए हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन। और अगली ही लाइन में मैं कह जा रहा हूँ वी आर द स्टफ्ड मैन, हम दुसे हुए हैं। हमारे दिमागों में क्या चीजें भरी हुई हैं? लोगों के लिए जो नफरत है, शिद्दत पसंदी है, ये सारी चीजें भरी हुई हैं। लीनिंग टुगेदर, आपस में हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रा, और हमारे हेड पीस जो है, हमारे जो दिमाग है, फिल्ड विद स्ट्रास, अलास, अफसोस, ये तिनकों से भरे हुए हैं। Our dried voices, हमारी खुश्क आवाजें, when we whisper together, जब हम आपस में सरगोशियां करते हैं, कानों में बातें करते हैं, are quiet and meaningless, वो खामोश है और बेमायनी है। as wind in dry grass, जैसे हवा खुश्क घास से चलती है और वो हवा की जो साउंड है वो मीनिंगलेस होती है। तो हमारी आवाजें जब हम आपस में सरगोशियां करते हैं वो भी बेमायनी है। क्यों? क्योंकि हम किसी के फायदे के लिए, किसी के भले के लिए वो बातें नहीं कर रहे होते। अगर हम वो सरगोशियां कर भी रहे होंगे, वो प्लानिंग कर भी रहे होंगे, तो शायद हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। तो दे आर क्वाइट मीनिंगलेस। आर रैट्स फीट, या फिर चूहे के जो कदम है। और ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए शीशों से जब वो चलता है। इन आर ड्राई सेल, हमारे जो खुश्क तह खाने हैं, गोदाम जो पड़े हुए, वहां पे अगर चूहा चलता है टूटे हुए शीशों के ऊपर, या जब फिर हवा चलती है घास के ऊपर से, तो वहां से जो आवाजें आती हैं उनका कोई फायदा नहीं है। सिमिलरली कहता हमारी कोशिशें जो है, हमारी डिस्कशन जो है, हमारी जो बातें हैं आजकल के मॉडर्न मैन की, वो भी इतनी बेमायनी और बेमकसद है। वी आर लीनिंग टुगेदर, हम आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन हम किसी को फायदा नहीं पहुंचाते। शेप विदाउट फॉर्म, हमारे चेहरे हैं बेढंगे से। शेड विदाउट कलर्स, हमारे जो साए हैं वो बेरंग हैं। पैरालाइज फोर्स, हमारी ताकतें जो है वो मफलूज हो चुकी हैं। जेस्चर विदाउट मोशन, हमारे इशारे जो है वो हरकत के बगैर है। ऐसा क्यों? सपोज हम जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं, वो किसी सही डायरेक्शन में नहीं लग रही, वो पैरालाइज हो चुकी है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, अगर आप एक कार को धक्का लगा रहे हैं, 4 से 5 लोग कार को धक्का लगा रहे हैं, कंटिन्यूअसली लगा रहे हैं, लेकिन वो कार टच से मस नहीं हो रही, वहां से हिल ही नहीं रही है। अब अगर हम जाके आगे देखते तो हमें पता चलता आगे से भी 5 बंदे धक्का लगा रहे हैं। सो ताकत तो लग रही है लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं लग रही। तो इस सेंस में हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी जो ताकत है वो पैरालाइज हो चुकी है। हम बातें करते हैं जेस्चर विदाउट मोशन, हमारे जो बातें हैं, जो बड़े बड़े हमारे दावे हैं, वो सिर्फ दावे रह जाते हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, प्रैक्टिकली उनको लेके नहीं आते। अगर हम पॉलिटिशियंस की भी हम बात करें तो वो हमें, जब हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं उनकी बातों की वजह से, उनके दावों की वजह से, बट आफ्टर फ्यू इयर्स हम उनसे डिसअपॉइंट इस वजह से हो जाते हैं कि जो हमसे दावे किए जाते हैं वो उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। दोज हु हैव क्रॉस्ड, अब हमारे बड़े जो है आबाओ अजदाद है उसके बारे में बात की जा रही है कि दोज हु हैव क्रॉस्ड, जो इस दुनिया फानी से जा चुके हैं, विद डायरेक्ट आईज, अपनी आंखों से, आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले थे। टू डैश अदर किंगडम, वो मौत की दूसरी सल्तनत में, दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। वो हमारे जो बड़े थे वो बहादुर लोग थे। रिमेंबर अस इफ एट ऑल, हमें याद अगर कभी करते भी होंगे अपने कब्रों में, दूसरी दुनिया में जहां हम जा चुके, वहां से अगर कभी हमें याद भी करते हैं। नॉट एज लॉस वायलेंट सोल्स, हमें इंतहाई शिद्दत पसंद मर्द नहीं समझते होंगे जो मैदानों में जाके लड़ा करते थे, बेखौफ होके लड़ा करते थे। तो फिर हमें वो क्या समझते हैं? बट ओनली एज द हॉलो मैन, कि हम सिर्फ खोखले हो चुके हैं, द स्टफ्ड मैन, और दसे हुए भूसा भरा हुआ है हमारे दिमागों में। तो हमारे बड़े आबाओ अजदाद जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां देके हमारे लिए ये जो मुल्क है उसको खरीदा,
उसको अलहदा किया, तो वो कहता है अगर वो हमारे बारे में सोचते होंगे तो हमें सिर्फ यही सोचते होंगे कि हम वो वाले मर्द नहीं रहे जो जाके जंगों में लड़ा करते थे, जो बहादुरी से लड़ा करते थे। वो सिर्फ हमारे बारे में ये तासुर रखते हैं कि हम क्या है, खोखले इंसान हो चुके हैं और हमारा जो दिमाग है वो खराफाती आइडियाज है उनसे भर चुका हुआ। वोकैबुलरी जिसकी हम डिस्कस कर ले, हॉलो मीन वैकेंट, खाली, एम्प्टी, स्टफ, रॉ मटेरियल, भूसा जो है उससे भरा हुआ है। हेड पीस, ब्रेन, दिमाग, विस्पर, सरगोशियां करना, मटर, मर्मर, और सेलर से कहते हैं अंडरग्राउंड रूम जो गोदाम तय खाना होता है। थीम इसका देखे जी, ह्यूमन बीइंग्स हैव बिकम सोललेस, इंसान जो है वो सोललेस हो चुके हैं, एहसास से खाली हो चुके हुए। किसी की तकलीफ उसी की तकलीफ समझी जाती है, अपनी नहीं समझी जाती। किसी की खुशियां तो हम सिर्फ उसी की समझते हैं, हम उनको शेयर नहीं करते। इस वजह से वो कहते हैं हम सोललेस बन चुके हैं, और एफर्ट्स आर फ्रूटलेस, हमारी कोशिशें वो बेमायनी है, बेसमर है। क्यों? क्योंकि एक मुआशरा तभी तरक्की करता है जब सारे एफर्ट करें फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स। लेकिन यहाँ पे हमारी जो एफर्ट मॉडर्न मैन वो किस लिए कर रहा है? सिर्फ अपनी जात के लिए कर रहा है। तो इसलिए हमारी जो एफर्ट्स है वो फ्रूटलेस है और डायरेक्शन के बगैर है। वी आर फीलिंगलेस, एहसास से हम खाली है। तो लम्हा फिक्रिया फॉर द मॉडर्न पीपल एज वेल। राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की? ये फ्री वर्स है। इफ यू हैड टू लेबल द पोएम द हॉलो मैन, you would have to call it free verse। क्यों हम इसको free verse कहेंगे? Because it doesn't have a regular meter or a rhyme scheme जो कि उसका पैटर्न को डिफाइन करती है। ये सारों चीजों को फॉलो नहीं करती है पोएम। दिस पोएम इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्पीच। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई स्पीच कर रहे हैं या कुछ 4-5 बंदे आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं और वो कहते हैं वी आर द हॉलो मैन, वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। और ड्रामेटिक मोनोलॉग डिलीवर्ड बाय अ कैरेक्टर, या फिर ऐसा कोई ड्रामाई अंदाज से तन्हा कलामी है जो कि एक बंदा सारी सूरत हाल जो वो उसको बता रहा है। लिटरेरी डिवाइसेस इसमें कौन कौन सी इस्तेमाल की गई है? सिमिली इसमें इस्तेमाल की गई है। द स्पीकर कंपेयर देयर वॉइसेस with the sound of wind in dry grass and rat's feet over broken glasses। क्या करता है कि हमारी आवाजों को खुश्क घास से गुजरती हुई हवा के साथ और चूहे के जो कदम है जो शीशों के ऊपर चलते हैं उसके साथ हमें कंपेयर करता है। बिकॉज दे हैव द क्वालिटीज ऑफ बीइंग क्वाइट एंड मीनिंगलेस, क्योंकि हमारी एफर्ट्स, हमारी सरगोशियां इतनी ही खामोश और बेमायनी है जैसे चूहे का वहां पे चलना है। मेटाफर्स, we are the hollow man, we are the stuffed man। So the speakers compare themselves to the स्केयर क्राउज जो खेतों में जो काउज को और जो क्राउज को जो और जो परिंदे उनको डराने के लिए जो स्टैचू खड़ा होता है, कहता है हमें कंपेयर किया जा रहा है। वो जो लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उन चीज के साथ, उस स्केयर क्राउज के साथ।